हेलो स्टूडेंट्स, तो आईआईएफटी 2022 नोटिफिकेशन भी आ चुका है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा डिले हो गया, वी आर एक्सपेक्टिंग कि मिड ऑफ सितंबर तक आ जाएगा, बट दे पुश्ड इट टिल द लास्ट वीक ऑफ सितंबर। ओके, बट एनीवेज एग्जाम की डेट्स, एग्जाम के पैटर्न्स को आज की वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वी विल आल्सो टेल यू कि किन नो विच टाइप ऑफ स्टूडेंट शुड गिव दिस एग्जाम, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये सब आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ। ओके, सो बिफोर आई गो अहेड, अगेन क्विक रिमाइंडर फॉर द अपकमिंग वर्कशॉप व्हिच इज गोइंग टू बी ऑन द रिवीजन ऑफ ऑल द शॉर्टकट टेक्निक्स। जो कैट के लास्ट लास्ट का जो एक महीना होता है कैट का, तब हम करने वाले हैं। 16th ऑफ अक्टूबर है, यानी कि तब से रफली आपका एक महीना बचा होगा कैट के लिए। वी हैव दीज टू फैकल्टीज कमिंग अप देयर। ओके, दे विल बी टेकिंग द एंटायर रिवीजन ऑफ द शॉर्टकट्स, ओके, फॉर योर कैट एग्जाम। सो ये होने वाला है मुंबई में, वेलिंगकर इंस्टीट्यूट मुंबई में जो है वहां पे होने वाला है। सो प्लीज डू रजिस्टर फॉर इट, द लिंक इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पे कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, सो दैट आपको इस तरीके और बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। Now to start off with, okay, अगर मैं IIFT का इंट्रोडक्शन ही बताऊं आपको, भाई IIFT 1963 में बन चुका है। IIFT दिल्ली का जो कैंपस है वो 1963 में बन चुका है। तो ऑब्वियसली इट हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीगेसी, काफी पुराना कॉलेज है। और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, जो आपका HRD मिनिस्ट्री है उसके अंदर नहीं आता है। दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका मैं आपको हाईलाइट करूंगा व्हेन आई गिव यू द एग्जाम पैटर्न। ओके, एग्जाम पैटर्न के बारे में जब बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का इम्पैक्ट क्या आता है मैं ये भी आपको बताऊंगा। एनीवेज, गवर्नमेंट की एक अलग से मिनिस्ट्री है जो कि इस कॉलेज को सपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली इसको काफी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग है। ओके, डेफिनेटली कॉलेज इज अमंग द टॉप रैंक्स इन आवर कंट्री। सो बेस्ट ऑफ द एक्रेडिटेशन है, AACSB है, NAAC का एक्रेडिटेशन है, और ये MBA इंटरनेशनल बिजनेस में प्रोवाइड करता है। ना मेनी टाइम्स पीपल जब ये सुनते हैं कि सर मुझे MBA IB मिल रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस मिल रहा है, तो क्या मुझे सारी जॉब्स अब्रॉड की होंगी? ऐसा नहीं है। ओके, द प्लेसमेंट्स इफ यू कंपेयर हियर, दिस इज एज गुड एज एनी टॉप IIMs, ओके, जो कि IIM इंदौर के लेवल का इनका प्लेसमेंट होता है। सो सारी कंपनीज जो है ऑलमोस्ट सेम टाइप की कंपनीज आती हैं, जो जो प्रोफाइल भी मिलते हैं, इंडिया की जॉब्स भी मिलती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट आपको इंडिया में जॉब दे सकता है, इस टाइप की कंपनीज भी आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे आपको ओवरसीज प्लेसमेंट मिलेंगे, दैट इज नॉट द सिनेरियो हियर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स। पहली बात कि रजिस्ट्रेशन तो जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट हो चुका है। इफ यू सी, ओके, द रजिस्ट्रेशन ओके स्टार्टेड ऑफ इन 30th ऑफ सितंबर को। नवंबर 14 तक, यानी कि कैट एग्जाम के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, लास्ट डेट आपको वही है, 14th ऑफ नवंबर को ही आपको पे भी करनी है फीस। ओके, फिर ये कुछ एरर विंडो आपके लिए निकालेंगे, और एग्जाम होने वाला है दिसंबर 18 को। सो दिसंबर का मंथ अगर आप देखोगे, दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट एक्शन पैक्ड, ओके, बिकॉज वहीं पे आपका स्नैप भी होने वाला है। ऑल द 3 अटेम्प्ट्स ऑफ स्नैप इज गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। एनमैट भी दिसंबर में ही एंड होने वाला है। आई थिंक 19th ऑफ दिसंबर के आसपास एनमैट एंड हो रहा है, और यहाँ पे IIFT भी आपको दिख रहा है कि अब वो 18th ऑफ दिसंबर आ गया है। ओके, सो यहाँ पे काफी कुछ ओके हमको दिख रहा है कि आफ्टर कैट का जो फेज होगा वो दिसंबर में 3 एग्जाम्स मेजर होने वाले हैं। द फर्स्ट 20 डेज के अंदर ही आपके 3 मेजर एग्जाम्स हैं यहाँ पे। ओके, सो यस, दिस इज द केस, ओके, विद रिगार्ड्स टू द इंपॉर्टेंट डेट्स। सो आप इसको ध्यान रखना, कैट के पहले इसका रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। ओके, नाउ कमिंग टू द एग्जाम पैटर्न, ये काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे सेक्शंस, अगर आप देखो 4 सेक्शंस दिए हुए हैं। कॉन्ट्स का एक सेक्शन है, ओके ना, RC एंड वर्बल का एक सेक्शन है, DILR का सेक्शन है, एंड देन दे हैव अ सेपरेट सेक्शन ऑन जनरल अवेयरनेस। तो ये 4 सेक्शन तो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, ये कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर आप देखो लास्ट 2 साल 2021 में उन्होंने 110 क्वेश्चंस दिए थे, 2019 में 114 दिए थे, 2018 में 123 दिए थे। सो इतने सारे हमको अलग अलग पैटर्न्स दिख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इनफैक्ट इनकी मार्किंग स्कीम भी अलग दिख रही है। मार्किंग स्कीम अगर आप देखो, 3 मार्क्स दिया है फॉर द फर्स्ट 3 सेक्शंस, ओके, एंड 1.5 मार्क्स दिया है फॉर द 4th सेक्शन व्हिच इज द जनरल अवेयरनेस। ओके, जनरल अवेयरनेस के मार्क्स अलग हैं, और बाकी सब सेक्शंस के मार्किंग स्कीम भी अलग है। ओके, ये भी एक चीज है। सारे MCQs है यहाँ पे, देयर इज नो थीटा क्वेश्चंस कि आपको आंसर टाइप करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग दिख रही है आपको। बट वन थिंग विच इज कॉमन, विच इज स्टैंडर्ड, ओके, कि टोटल मार्क्स जो है वो हमेशा है वो 300 ही होता है। तो जो भी मार्किंग स्कीम में ये ऊपर नीचे करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऊपर नीचे करें, बट आपका टोटल मार्क्स विल ऑलवेज बी 300।
300 में से ही बनेगा आपका जो भी कट ऑफ निकलेगा, आउट ऑफ 300 निकलेगा। एनटीए इज द बॉडी विच इज कंडक्टिंग दिस एग्जाम। एनटीए इज द सेम बॉडी जो सीमैट एग्जाम भी कंडक्ट करती है, ओके, और कई सारे एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करती है, ओके। नाउ दिस इज अबाउट द आईएफटी पेपर पैटर्न। यहाँ पे जो जर्नल अवेयरनेस है इसको आप ध्यान में रखना, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कट ऑफ आल्सो, ओके, इन सम टाइम इन दिस वीडियो। प्लेसमेंट्स की बात करोगे, जैसे मैंने कहा कि आप इसको आई एम इंदौर के बराबर कह सकते हो, बिकॉज आई एम इंदौर का प्लेसमेंट भी जो है एवरेज पैकेज 25 लाख के आसपास गया है। आईएफटी का भी वही जा रहा है, तो आईएफटी दिल्ली और कोलकाता के प्लेसमेंट्स तो साथ ही में होते हैं, ओके। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट्स दे आर एट पार अमंग द टॉप 6 आईएम्स में, जैसे आईएम इंदौर आता है उनके बराबर ही है। हाईएस्ट पैकेज 80 लाख का गया है, ओके। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज जो गया है वो 46.5 का गया, यानी कि जो हाईएस्ट पैकेज आपको यहाँ दिख रहा है 80 लाख का, ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट है, ओवरसीज प्लेसमेंट है। भाई 34% ऑफ द बैच को तो पीपीओ मिल गया, ओके, 34% ऑफ द बैच को। सो यस, ओके, डेफिनेटली काफी अच्छा प्लेसमेंट चल रहा है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं ऑन द टॉप 50%, तो टॉप 50% लोग तो ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास हैं। टॉप 25% लोगों ने तो 34+ लाख पे चले गए हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ द प्रोफाइल्स आप देखिए यहाँ पे हर तरीके की प्रोफाइल्स मिल रही हैं आपको। कंसल्टिंग के 25% पैकेज जा रहे हैं, ओके ना, फाइनेंस में 23% ऑफ द रोल्स आ रहे हैं, मार्केटिंग में भी जा रहा है। तो ओवरऑल टॉप लेवल का कॉलेज है, तो डेफिनेटली यू दिस कॉलेज शुड बी इन योर कंसिडरेशन, ओके। एंड कमिंग टू द पार्ट ऑफ ब्रांड्स में भी हमको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई गोदरेज है, यहाँ पे गूगल है, ईवाई है, डेलॉइट है, तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं। नो डाउट टॉप लेवल कॉलेज है, तो ये सब कंपनीज तो आएंगी ही। Now shortlisting के लिए 73% weightage is given to for the entrance exam itself, जो कि एक बड़ा नंबर है, क्योंकि 73% weightage सिर्फ एग्जाम को दिया जा रहा है। 10th और 12th को 10% है, यानी कि ग्रेजुएशन को कोई भी weightage नहीं है, ओके। एकेडमिक यानी कि अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो उनको 5 मार्क्स अलग से मिल जाएंगे, ओके। फीमेल हो तो आपको 2 मार्क्स अलग से मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ कंसीडर करते हुए आपके फाइनल जो लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट है, वो निकलेगी, जो उन स्टूडेंट्स का पर्सनल इंटरव्यू और वैट होगा। तो यस, ओके, डेफिनेटली आईएएफटी इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, ओके। आपका एग्जाम स्कोर इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर हियर, ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, फाइनल लिस्ट, यानी कि जब आपका वैट, एक्सटेम्पर और पीआई होगा, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट जो कि सिलेक्ट किए जाएंगे, जिनको एडमिशन दिया जाएगा, वो किस बेसिस पे निकलेगा, ये चेक करते हैं। यहाँ पे भी ये 45% वेटेज तो आपको एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हैं, बट अंडरस्टैंड 40% वेटेज इज कमिंग फ्रॉम योर वैट, एक्सटेम्परे एंड पीआई टुगेदर, ओके। तो यहाँ पे काफी कुछ डिपेंड करता है आपका फाइनल सिलेक्शन। 40% का वेटेज दिया गया है यहाँ पे। और क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो जनरल अवेयरनेस के टाइप जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी कई आप काफी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उनके ऊपर होता है, ट्रेड पॉलिसीज के बारे में होता है, और उस तरीके की ही चीजें आपको वैट में, एक्सटेम्परे में और पीआई में भी पूछी जा सकती हैं। सो यस, देयर इज अ गुड इंक्लिनेशन, ओके, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ओके, एंड इंडस्ट्री। ये यानी कि आपको ट्रेड की जो नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेड इंडस्ट्री की जो नॉलेज होनी चाहिए, वो अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे, ओके। अदरवाइज ओके, जेंडर डाइवर्सिटी में फिर से यहाँ पे दिख रहा है कि फीमेल को 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, नॉन इंजीनियर को भी 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे। वर्क एक्सपीरियंस के 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ये 3 पॉइंट मिलने वाले हैं। और एकेडमिक कंसिस्टेंसी यानी कि 10th और 12th को दोनों को 4-4 मार्क्स मिलने वाले हैं। So a lot of parameters are going to be considered, but yes, your entrance exam and your performance in VAT, extempore and PI is going to be a game changer, okay, with regards to the final selection. अब अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि लास्ट ईयर का जो था वो 42.6 था, ओके। 42.6 इनका ओवरऑल कट ऑफ हमको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। जिसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू, नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ओके। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये सब कैटेगरी थोड़ी 35 के आसपास है, बाकी सब के लिए 27 के आसपास है। सो इन जनरल अगर हम दिल्ली कैंपस का इस बार की भी बात करें, वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग, अराउंड 42 से 45 के रेंज में ही चलता है ये, ओके। आईएफटी थोड़ा सा 2-3 मार्क्स पीछे होता है, सॉरी कोलकाता जो है वो 2-3 मार्क्स पीछे होता है। सो यही है, बट दोनों का प्लेसमेंट साथ में हो रहा है, तो अगर आपने कोलकाता भी कर दिया तो भी आपकी प्लेसमेंट जो है वो दिल्ली कैंपस में साथ में होने वाली है। बट यस, ऑब्वियसली दिल्ली कैंपस इज द मेन कैंपस, सो यू शुड टारगेट दैट, ओके। नाउ कमिंग टू द सेक्शनल कट ऑफ, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का ओवरऑल स्कोर तो क्लियर हो जाता है, लेकिन सेक्शनल में मार्क आ जाता है, स्पेशली जनरल अवेयरनेस। लेकिन जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ कितना कम है, अगर आप देखोगे 1.5 मार्क्स
पर क्वेश्चन है, तो आपको दिख रहा है सिर्फ 3-4 क्वेश्चन भी अगर आपने राइट कर दिए जनरल अवेयरनेस में, आई मीन यस, तो आपको अटेम्प्ट ज्यादा नहीं करना है, वहां पे स्पेसिफिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको आ रहे हैं, लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन भी अगर आपने सही से अटेम्प्ट कर लिए तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। एंड सिमिलरली अदर सेक्शंस आल्सो, सो देयर इज अ ह्यूज गैप ओके व्हेन यू सी फॉर द सेक्शनल कट ऑफ एंड द ओवरऑल कट ऑफ। तो यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है आईएफटी एग्जाम में। सो दैट मीन्स अगर आपने एक बार सेक्शनल कट ऑफ जितना मार्क्स लेके आ गए हो इन दो सेक्शंस, और बाकी आपको किसी और सेक्शन पे फोकस करना है जहां पे आप ओवरऑल अच्छा कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू कैन गिव मोर टाइम टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ओके, दैट पर्टिकुलर सेक्शन। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करो और बाद में ओवरऑल के लिए आप एक या दो सेक्शन में ज्यादा स्कोर कर दो, okay, like that. Now fees overall, okay, if you see, okay, it's around 20 lakhs 21 lakhs के आसपास है दोनों ही कैंपस की फीस। एवरेज पैकेज 25 lakhs का जा रहा है, तो डेफिनेटली आरओआई इसका अच्छा है। ओके, फॉर्म फीस इज अराउंड 2500, लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए काफी कम हो जाता है। सो these are the things, okay, that no ideally you should be going ahead, okay, and giving this exam। ये मेरे हिसाब से एक ऐसा एग्जाम है जिसको स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप स्पीड बेस्ड एग्जाम्स में अच्छे हो तो डेफिनेटली ये एग्जाम आपको देना चाहिए। ऑल द बेस्ट।